हेलो बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्पर्श बुक के पदखंड का सेकंड चैप्टर मीरा इसको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मीरा के पद पढ़ने से पहले हम मीराबाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बच्चों, मीराबाई का जन्म 1503 में राजस्थान के जोधपुर में एक गांव है चौकड़ी, वहां हुआ था। और बहुत छोटी थी मीराबाई, बचपन में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था और केवल 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह मेवाड़ के महाराजा थे राणा सांगा, उनके पुत्र भोजराज के साथ हो गया था। 13 वर्ष की आयु में, समझ रहे हो ना, 13 वर्ष कितनी छोटी थी। लेकिन बच्चों उस टाइम ऐसे ही शादियां हो जाती थी। आजकल के पता है 13 वर्ष के बच्चे कितने होते हैं? आप भी 13 वर्ष से बड़े हो, है ना। बच्चों को जरा सा मम्मी कह दे बेटा ये काम कर देना, अरे मम्मी अभी तो मैं खेलने बैठा हूँ, अरे मम्मी अभी तो मैं मोबाइल लेके बैठी हूँ, अभी तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया है, और आप काम बता रहे हो। और उस वक्त वो शादी हो गई, मतलब कितनी रिस्पॉन्सिबल हो गई थी, है ना। उसके बाद उनकी शादी के कुछ वर्ष बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति भी जब उनका मृत्यु हो गई तो उनका जो सांसारिक जीवन है उससे उनका मोहभंग हो गया, मतलब उनको विरक्ति हो गई। उन अपने आप को कृष्ण की भक्ति में लीन कर लिया, वो पूरी तरह से सत्संग और भगवान के भजन में लीन हो गई। कुछ वर्ष पश्चात वो वहां छोड़ के, सब महल वहल छोड़ के वृंदावन में जाके भगवान की भक्ति में लीन हो गई और वहीं पर उन्होंने अपना जीवन बिताया। अब इनके जो काव्य है उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। तो इनकी 7-8 जो कृतियां हैं हमें मिलती हैं। इनके पद हैं जो भगवान की भक्ति, उनकी अनुनय, विनय, मनुहार, उनके विभिन्न रूप भक्ति के हमें उनके पदों में देखने को मिलते हैं। उनके जो काव्य की खास बात है कि उनकी जो भाषा है काव्य की, उसमें बच्चों राजस्थानी, गुजराती, ब्रज भाषा और हिंदी, इन सब का समावेश मिलता है। वो पूरी भक्ति भाव और बहुत माधुर्य से भरी हुई भाषा है जो उनके पदों में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। तो चलिए, इनके हम आपकी बुक में इनके 2 पद दिए हुए हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हो जाओ तैयार। तो बच्चों शुरू करते हैं। इनका पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरेहर, धरयो आप सरी, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्हारी भीर। तो बच्चों इस पद में जो मीराबाई हैं वो कृष्ण भगवान से विनती कर रही हैं, उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि हे कृष्ण, आप हम सभी लोगों की मन की पीड़ा को हर लो, हम सभी के कष्ट दूर करो। जैसे आपने द्रौपदी का भरी सभा में जब चीरहरण हो रहा था तो उनका वस्त्र बढ़ाकर उनके मान सम्मान की रक्षा की थी, उनको लज्जित होने से बचाया था। और भक्त प्रहलाद को जब उनके पिता जो हैं हिरण्यकश्यप, वो विभिन्न तरह से यातना दे रहे होते हैं, तो आपने नरसिंह का अवतार लेकर उसके प्राणों की रक्षा की थी। और इसके बाद वो क्या उदाहरण देती हैं कि जब गजराज, हाथियों के राजा गजराज हैं, वो जब वो डूब रहे होते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं तो आपने उनके कष्टों का निवारण किया था। आपने मगरमच्छ को मारकर उनके प्राणों की रक्षा की। और इसी प्रकार आप, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ, तो हे गिरधर आप मेरे कष्टों का भी निवारण करो, आप मेरी मन की पीड़ा को दूर कर। तो ये हम ठीक है पढ़ा पहला पद। लेकिन बच्चों इसमें उन्होंने, मीराबाई ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कहा है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज के कष्ट दूर किए, उसी प्रकार मेरे कष्ट दूर करो। अब बच्चों आपने ये द्रौपदी की कहानी सुनी है, कैसे कष्ट दूर किया था आपको मालूम है? सबने सुनी होगी, महाभारत में बहुत प्रसिद्ध घटना है। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, दुशासन उनका चीर हरण कर रहा था, वस्त्र खींच रहा था, तो उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि भगवान मेरी रक्षा करो। तो उनका भगवान ने वस्त्र इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि दुशासन और भी उनके भाई खींचते खींचते उनके हाथ दुख गए, लेकिन उनका वस्त्र बढ़ता रहा, है ना। और इसी प्रकार जो प्रहलाद है, उनकी भी आपने सुनी है कहानी? नहीं सुनी तो आप डिटेल में जरूर सुनना,
थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि भक्त प्रहलाद भगवान के बहुत भक्त थे और भगवान की बहुत पूजा करते थे। उनके पिता यह पसंद नहीं करते थे तो उनको तरह तरह से दंड दे रहे थे। तो भगवान ईश्वर ने नरसिंह का अवतार लेकर उनके प्राणों से उनकी रक्षा की और उनको बचाया ना। और ऐसे ही एक बार एक हाथी थे, तो वो जल में डूब रहे थे। उनका पैर जो था हाथी का, मगरमच्छ ने अपने मुंह में पकड़ लिया और खींचता जा रहा था। तब हाथी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मेरे प्राणों की रक्षा करो। और भगवान से प्रार्थना करने के बाद भगवान ने मगरमच्छ को मार दिया और गजराज के प्राणों की रक्षा की थी। तो इस प्रकार हमने तीनों उदाहरण उन्होंने दिए हैं, जो मैंने थोड़ी थोड़ी सी आपको स्टोरी बताई है, और डिटेल में आप जरूर इनको पढ़ना या सुनना। ठीक है। अब बच्चों, अगला हमारा पद है, पढ़ते हैं जरा। श्याम महने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। तो इसमें जो मीराबाई हैं बच्चों, वो प्रभु से पता है क्या प्रार्थना कर रही हैं? वो प्रभु से कह रही हैं कि प्रभु, आप मुझे अपना चाकर बना के रख लिए। चाकर मतलब नौकर, दासी, सेवक, है ना। तो प्रभु से कह रही हैं कि वो इनकी इच्छा है, वो विनती कर रही हैं कि प्रभु आप मुझे अपना नौकर बना लीजिए। अब नौकर बन के वो क्या चाहती हैं, ये इस पद में हम देखते हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैं नौकर बनकर, मैं आपकी दासी बनकर आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी और रोज उठकर आपके दर्शन किया करूं। और वो क्या इच्छा करती हैं? वो कहती हैं कि चाकर बनकर और क्या करना चाहती हैं कि वृंदावन की कुंज गलिन में, जो वृंदावन की पतली लंबी और लताओं से हरी भरी गलियां हैं, उनमें गोविंद का, कृष्ण का गुणगान करना चाहती हैं, उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। फिर मीराबाई क्या कहती हैं कि नौकर बनकर, मैं दासी बनकर आपके रोज दर्शन पाना चाहती हूँ। और जब नौकर बन जाते हैं, वो क्या कहती हैं, सुनो कि नौकर बनेंगी तो क्या मिलता है? नौकरी करते हैं हम कहीं, क्या मिलते हैं? पैसे, सैलरी मिलती है ना। आप तो बिना नौकरी के ही मम्मी पापा से मांगते हो ना कि हमें पॉकेट मनी दे दो, जेब खर्च दे दो। तो जब काम करते हैं तो पैसे तब तो मिलते ही हैं। तो वो क्या कह रही है कि अगर मैं कृष्ण की चाकरी करूंगी, नौकरी करूंगी, तो बदले में वो क्या चाह रही है? पैसे नहीं मांगती। वो ये नहीं चाहती हैं कि मुझे पैसे मिले। अब वो क्या चाहती हैं? देखिए इसमें क्या कहती हैं कि नौकर बनकर एक तो मैं आपके रोज दर्शन कर सकूंगी, दूसरा सुमिरन नाम की खर्ची पाऊंगी। मतलब पैसे में नहीं चाहिए, आपके नाम का सुमिरन करूंगी, मेरे लिए वही मेरी खर्ची है। और भाव भगत की, जो मेरे भाव भक्ति का मैं जागीर प्राप्त करना चाहती हूँ, है ना। मतलब जो भी जागीर है, जमीन जायदाद जो भी है, वो मैं किस रूप में लेना चाहती हूँ? भक्ति भाव के रूप में जागीर लेना चाहती हूँ। और इस प्रकार मेरी तीनों बातें हो जाएंगी, मेरी तीनों चीज मुझे मिल जाएंगी कि मैं दर्शन पा सकूंगी, नाम का सुमरन कर सकूंगी, और तीसरा भक्ति भाव की मुझे जागीर मिल जाएगी। इसके बाद बच्चे अगली लाइन में वो मीराबाई प्रभु के रूप का वर्णन करती हैं कि प्रभु कैसे दिखाई दे रहे हैं, उसका वर्णन है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले वैजंती माला, और वृंदावन में धैनु चरावे, मोहन मुरली वाला। कि प्रभु के, श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट बंधा हुआ है, मुकुट पहने हुए हैं, और पीले रंग के उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं। गले में वैजंती माला पहनी हुई है। वैजंती बेटे एक तरह का फूल होता है ना। और हाथ में मुरली लेकर वो वृंदावन में गाय चराने जाते हैं, है ना। गाय चराते हैं, मुरली बजाते हुए वो वृंदावन में गाय चराने जाते हैं। इसके बाद मीराबाई क्या कहती हैं, उनकी और क्या इच्छा है, नौकर बन के और क्या करना चाहती हैं? ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावा, बिच बिच राखूं बारी, सांवरिया का दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। वो ऊंचे ऊंचे महल बनवाना चाहती हैं और उनमें खिड़कियां लगवाना चाहती हैं, बहुत सारी थोड़ी थोड़ी खिड़कियां बनवाना चाहती हैं। और फिर वो कुसुम्बी साड़ी मतलब लाल रंग की साड़ी पहनकर उन खिड़कियों से प्रभु का दर्शन करना चाहती हैं। और
क्या कह रही हैं मीराबाई, और कहती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी के तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अंधेरा। आधी रात को भी व्याकुल होकर वो कहती हैं कि मैं आपके दर्शनों के लिए इतनी अधीर हूँ, इतनी व्याकुल हूँ, क्योंकि वो प्रभु के दर्शन में, भक्ति में इतना खोई हैं कि वो उनके दर्शनों के लिए सुबह का भी इंतजार नहीं करना चाहती। वो कहती हैं, प्रभु मुझे आकर दर्शन दीजिए, जमुना जी के किनारे मैं आधी रात को आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ और आप मुझ पर, मैं आपकी दासी हूँ और आप मुझ पर कृपा करके दर्शन दी। तो बच्चों अभी हमने 2 पद दिए हुए थे और दोनों पदों की व्याख्या की। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।